कुछ एनजीओज और राजनीतिक दलों के निशाने पर रहा कालागढ़ आज भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। बताते चले, प्रशासन द्वारा यहाँ निवास कर रहे परिवारों को अवैध बताते हुए समय समय पर उनके घरों को तोड़कर उन्हें बेघर किया गया है। इसी क्रम में डीएम पौड़ी के आदेशों पर सिंचाई विभाग और वन विभाग द्वारा लगभग 700 नोटिस जारी किए गए और लोगों को अपने आवास खाली करने के सख्त निर्देश दिए। सर से छत छिन जाने के डर से ये लोग जब चुने हुए विधायक और सांसद से मदद मांगने पहुंचे तो दोनों ने ही किसी भी प्रकार की मदद करने को मना कर दिया। ज्ञात हो, इन्हीं परिवारों ने भाजपा को तरफा वोट करके ऋतु खंडूरी को विधानसभा और अनिल बलूनी को लोकसभा भिजवाया था, लेकिन मुसीबत के समय पर दोनों ने ही अपने हाथ खड़े कर दिए। हर तरफ से निराशा मिलने के बाद जब लोगों ने यह मान लिया था कि अब बेघर होने का समय आ गया है, ऐसे में उम्मीद की किरण बनकर एक स्थानीय संस्था कालागढ़ कल्याण व उत्थान समिति ने मोर्चे को संभाला और मोर्चे को संभालते हुए जिलाधिकारी पौड़ी के आदेशों को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय ने नैनीताल का रुख किया और एक जनहित याचिका न्यायालय में दायर कर दी और न्यायालय से मांग करी कि इन गरीब परिवारों को पुनर्वास मिलना चाहिए। न्यायालय में जिसकी पैरवी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता जे रावत ने करी, न्यायालय ने तत्काल ही मामले को संज्ञान में लिया और जिलाधिकारी को कड़ी फटकार लगाते हुए किसी प्रकार की बेदखली या ध्वस्तीकरण कार्रवाई कालागढ़ में न करने के आदेश दिए और जिलाधिकारी को न्यायालय में तलब किया, जिसके बाद से ही क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। न्यायालय ने सुनवाई की अगली तारीख 11 फरवरी को मुकर्रर की है। इसी बीच न्यायालय में कालागढ़ के लिए पैरवी कर रहे अधिवक्ता जयस रावत कालागढ़ लोगों के बीच पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। आप लोगों की, अग्रवाल साहब की, टिंकू भाई की, आप लोगों की सबकी मेहनत है ये। जी। आप लोग अगर इतना मेहनत नहीं करते और समय पर कार्रवाई नहीं करते तो ये बहुत मुश्किल काम था और ये हो गया। तो ऊपर वाले का ये समझ लिया, आए थे वो आप लोगों की मदद के लिए। मेरा तो कहना है कि जैसे महाभारत का युद्ध श्री कृष्ण ने जितवाया था ना, एक कालागढ़ का युद्ध हमारा वकील साहब ने जितवाया। हमने कुछ ये हमारे लिए श्री कृष्ण बन गया है, बस सहयोग रहा है कि बस मंजिल तक पहुंचाने का काम कालागढ़ के लिए आप बन गए हो। हमारे युद्ध में जो हो, आप श्री कृष्ण आप हो, आप ये युद्ध जितवाओगे हमारा। वकील साहब मामला कोर्ट पर आया था तो जज साहब ने कहा था कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पौड़ी गढ़वाल है, उन्हें किस बेस पर ये डिमोलिशन के ऑर्डर पास कर रहे हैं, क्या डॉक्यूमेंट उनके पास है। तो सरकारी वकील से जब उन्होंने ये जानना चाहा तो वो इसको बता नहीं पाए, तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पौड़ी को तलब करा कि आपने पर्सनली वो कोर्ट में पेश हो और सारा रिकॉर्ड लेके आए। 10 तारीख को जब ये मामला कोर्ट पर आया तो जो सरकारी वकील साहब थे उन्होंने जो है ये कहा कि वो अपने किसी कारण से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब आ नहीं पाए हैं और वो वीसी से पेश होंगे, तो जिसमें माननीय न्यायालय काफ़ी नाराज रहा। उन्होंने कहा था कि जब हमने उन्हें बुलाया था रिकॉर्ड के साथ तो क्यों नहीं आए हैं। तो किसी तरह से फिर उन्होंने जो है डेट लेने की कोशिश करी तो कोर्ट बड़ी नाराज थी और ये कह कोर्ट ने फिर डेट दे दी कि भाई कि सरकार की लापरवाही के कारण से ये सारे मामला जो है आगे बढ़ा जा रहा है। और 11 तारीख की डेट कहा है कि भाई 11 तारीख को वो पूरे अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, कागजात हैं, जिसके बेस पर उन्होंने ये डिमोलिशन ऑर्डर पास करा है, उसको लेकर वो न्यायालय में पेश हो।